मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न नाम रखेंगे। मॉडर्न में मॉडर्न कुछ होता नहीं है। आजकल एक और नया मॉडर्न चल रहा है, आधा पिताजी का नाम आधा माँ का नाम, आधा आधा लेके रख दो। और ना उसका अर्थ है ना अनर्थ है, कुछ भी नहीं है, बीच में अटका पड़ा है। 2 अक्षर उनके ले लिए, 2 अक्षर उनके ले लिए। अरे ठाकुर जी के कितने सुंदर सुंदर नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, राधा सहस्त्र नाम है। उन नामों में से और ठाकुर जी या कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ नाम, भगवान नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए। अपनी संस्कृति भूलनी नहीं चाहिए। भूलो मत, ज़्यादा अंग्रेज न बने, अपने भारतीय संस्कृति को बनाए रखे। अंग्रेज बनने की हमें इतनी शौक चढ़ती है ना भैया, क्या बताएं क्या बताएं। विदेशों को फॉलो करने का इतना हमें शौक चढ़ता है, और वो उल्टा यहाँ अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वो वहाँ से दुखी हो गए। इतना सब दुनियादारी विषय देख करके वो वहाँ से दुखी हो गए, वो यहाँ लौट रहे हैं और यहाँ वाले। तो हम तो प्रार्थना करेंगे आप सबसे, अपनी भाषा का गर्व रखो, गौरव रखो, अपनी संस्कृति का गौरव रखो, अपने पहनावे का गौरव रखो, अपना पहनावा पहना करो। और हर युवा से भी हम प्रार्थना करते हैं, आजकल तो युवा भी खूब ठाकुर जी की कथा में आने लगे हैं, कथा सुनते हैं। हम सब युवाओं से प्रार्थना करें कि कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा जरूर निकालो, सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप अपने घर में हो या घर से बाहर कहीं जा रहे हो या किसी मंदिर जा रहे हो, तो आप सुंदर बढ़िया कुर्ता धोती चंदन तिलक लगा करके सप्ताह में एक दिन अपनी भारतीय पोशाक पहनो। 6 दिन आप पैंट शर्ट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है पहन लो, उससे कॉलेज जा रहे हो, उससे सब कर रहे हो। पर सप्ताह में एक दिन तो ऐसा निकालो जब आपको लगे कि आपका जन्म भारत देश में हुआ, सनातन धर्म में हुआ। भारत, अपने भारतीय परिधान पहनो, कपड़े पहनो। लेकिन उसको संकोच करते हैं, उसमें हमें घबराहट होती है, संकोच लगता है। नहीं, संकोच नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़े रखो। बच्चे कहते हैं, आजकल का मॉडर्न युग क्या कहता है, जो जितना फटा कपड़ा खुला कपड़ा पहने उतना ही मॉडर्न। कई तो ऐसी हमने देखी है, वो हजारों रुपया का आता, और क्या होता है उसमें सारा ऐसे जैसे किसी ने गलती से कैंची से फाड़ दिया हो और कोई कुछ मार दिया हो, ऐसा होता है। तो बोले फटे कपड़े खुले कपड़े पहनो तो मॉडर्न हो गए। तो इस हिसाब से तो धोती से ज़्यादा मॉडर्न तो कुछ हो ही नहीं सकता, पूरी खुली रहती है। लेकिन कभी कभी, चलो हम रोज तो नहीं बोलेंगे, पर कभी कभी तो युवाओं को अपने भारतीय परिधान पहनना चाहिए अपनी संस्कृति के लिए। हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य, इसके घर में भगवान का भक्त कैसे आ गया? तो नरसिंह पुराण में कथा आती है कि एक बार ये तपस्या करने गया ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए। नारद जी ने सोचा इसकी तपस्या भंग करो, तो नारद जी शुक बन के, तोता बन के, जहाँ ये तप कर रहा था वहीं पेड़ पे आके बैठे रहे। और जैसे पेड़ पे आके बैठे, तप इसने जैसे शुरू किया, तो नारद जी ने शुक रूप में बोलना शुरू किया, नारायण नारायण जय श्रीमन नारायण। जैसे जैसे नारायण बोला, इसने सुना, अरे राम 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 राम, ये तो जगह ही बुरी है, यहाँ दुश्मन का नाम सुनाई दे रहा है, छोड़ो दूसरी जगह जाओ। तो जगह बदल के दूसरी जगह चला गया। नारद जी वहाँ पहुँच गए, वहाँ पेड़ की डाल पे बैठ के बोलने लगे, नारायण नारायण नारायण। दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह, अब इसने 10 जगह बदली, नारद जी हर जगह वहीं पहुँच जाते, नारायण नारायण। ये बोला, लगता आज तो मूर्ति खराब था जब हम निकले, आज लौट जाते हैं, दोबारा आएंगे कभी। तो घर लौट आया। जैसे घर आया तो इनकी पत्नी थी कयादू। कयादू माता ने पूछा, अरे आप तो तपस्या करने गए थे, तुरंत लौट आए?
बोले ना ना ना, आज एक ऐसी घटना घटी, हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। जैसे ही हम तपस्या करने बैठे, एक तोता आया डाल पर और बैठा बैठा बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। कयाधु बोली वाह, आज तो गजब हो गया। कहते भाई को भाई अनखा लशु, भगवान का नाम कैसे भी लो, मुंह से लेना चाहिए। इसके मुंह से, इस पापी के मुंह से नारायण निकल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो कयाधु ने एक युक्ति बनाई, ये कह के चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, कयाधु ने फिर पूछा आप थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे, मेरा ध्यान कहीं और था, दोबारा बताना। तो आज हम गए थे तपस्या करने बैठे, जैसे बैठे पेड़ पे तोता आया, बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। 2 बार 3 बार, बार बार कयाधु यही बुलाती रही। आज पूरा दिन कुछ ना कुछ बहाने से, अरे क्या कहा था आपने, करते करते पूरा दिन नारायण नारायण बुलवाया। और कहते उसी रात्रि को माता कयाधु ने गर्भ धारण किया और उनके गर्भ में नारायण भगवान का परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का प्रागट्य हुआ। प्रहलाद जी प्रकट भये, जिन्होंने मरना तो स्वीकार किया पर नारायण नाम छोड़ना स्वीकार नहीं किया। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराया। कितना भी पीड़ा दे दी, कितना कष्ट दे दिया, मारने पर उतारू हो गया पिता, लेकिन प्रहलाद जी हारे नहीं, माने नहीं, नारायण नाम का स्मरण करना छोड़ा नहीं। और अंत में अपने भक्त की दृढ़ता को देख के, उनके विश्वास को देख करके भगवान ने आज एक अद्भुत रूप धारण किया, न भूतो न भविष्यति। आज तक भगवान को इस रूप में किसी ने देखा नहीं हो। अरे मानव मानव ही बनेगा, पशु पशु ही बनेगा, पर आज तो ठाकुर जी ने विचित्र रूप धारण किया। जैसे खंबे में हिरण्यकश्यपु ने गदा मारा, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। वरदान क्या थे इसके, ब्रह्मा जी से जो मांगे थे, पहला ही वरदान की शर्त तोड़ी भगवान ने, ना नर से मरू ना पशु से, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में से किसी से ना मरू। तो नरसिंह भगवान ने देख करके पूछा हिरण्यकश्यपु से, बता हम कौन दिख रहे हैं तुझे, नर हैं कि पशु हैं। तो बेचारा सर खुजाने लगा, बोला प्रभु हम तो कंफ्यूज हो गए, समझ ही नहीं आ रहा आप कौन हो। ऊपर देखो तो लगता है कोई हिंसक शेर आया है और नीचे पूरा शरीर मानव जैसा। आगे क्या वरदान मांगा था, बोले हमने आगे वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। भगवान ने कहा बता क्या है हमारे हाथ में, अस्त्र है कि शस्त्र है। प्रभु ना अस्त्र है ना शस्त्र है, पर हाँ तलवार से भी तेज धार के आपके नाखून दिख रहे हैं। बता तू बाहर है कि भीतर है। बोले ना प्रभु बाहर हूं ना भीतर हूं। बीच दरवाजे पे लेके बैठे हो चौखट पे, ऊपर है कि नीचे है। देखा ना ऊपर ना नीचे, गोद में जांग पर हूं। बता दिन है कि रात है। प्रभु ना दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय है, पर कुछ भी कर लो तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने 6वां वरदान ऐसा मांगा था जो कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने ब्रह्मा से बोला कि मैं 12 महीना में से किसी भी महीने में ना मरूं, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान मुस्कुरा के बोले बेटा तेरे लिए स्पेशल हमने 13वां महीना बनवाया है, स्पेशल तेरे लिए बनवाया है। क्यों? मेरे भक्त को मारेगा, मेरे भक्त को कष्ट देगा। और कहते हुए श्री नरसिंह भगवान ने अपने तीखे तीखे नाखूनों को गढ़ाया और हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया।